थोड़ी देर के लिए, जिनके पास अवेलेबल डेटा है, मतलब एम्पल डेटा है। हाँ, अभी अच्छा लगता है, अदरवाइज लगता है कि हम लैपटॉप से बात कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं ना कि सब सब सारे जितने एजुकेटर होंगे सबका अपना अपना स्टाइल होगा। और ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपको अब एकदम स्पून फीडिंग किया जाएगा, बिकॉज दिस इज प्रीलिम बूस्टर कोर्स। ठीक है, अभी तक अगर बीपीएससी एग्जाम लेती तो आप लोग का लास्ट मोमेंट चल रहा होता। ठीक है, तो उस टाइप से तो प्रिपरेशन हो ही गया होगा, अभी तो बस एडेंडम कराया जाएगा इस कोर्स में। मतलब आप लोगों से जो गलती से कुछ चीजें छूट गई है, इंपॉर्टेंट चीजें, वहां पे ब्रश अप किया जाएगा। किसी को कुछ जैसे किसी का एकदम 100 मार्क्स आ रहा है, 104 105 गया, मतलब कट ऑफ गया 104, 104 आया पिछले बार और 105 चला गया कट ऑफ, तो वैसे वाले स्टूडेंट को क्या लास्ट मिनट में क्या और क्या चेंजेस करनी है स्ट्रैटेजी में, कैसे पढ़ना है, ये सब करना है। ठीक है, और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो, मतलब वो वैसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उस चीज में थोड़ा सा हम लोग ज्यादा डीपर जाके करेंगे, थोड़ा सा, मतलब हाँ ये पॉइंट तो नहीं छूटा, ये पॉइंट बता दिए, कहीं आप लोग को डाउट आ रहा है तो वो भी करेंगे हम लोग। मतलब आपका जो डाउट है, आप मतलब एक वीक पढ़ रहे हैं और जहां जहां आपका डाउट आया आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं, तो उस दिन हम लोग संडे के दिन एक दिन ऐसे बैठ के सबका डाउट सेशन ऐसे इस टाइप से होगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये फाउंडेशन कोर्स नहीं है। ठीक है, आपको एक एक चीज नहीं बताया जाएगा, हो सकता है कुछ स्किप हो जाए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है तो आप इस क्लास में, मतलब जो भी एडुकेटर आएंगे उनकी क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो सिस्टम है आप लोग देख रहे हैं, 2 दिन से हम क्या कर रहे हैं कि पीडीएफ दे देते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पीडीएफ आप लोग पढ़ लिए होंगे, और ये टाइम, अच्छा खासा टाइम रहता है कि इस पीडीएफ को पढ़ के समझ लें और जहां जहां पे अटक रहे हैं उसको एक जगह नोट कर लें, सो दैट कि जब भी सेशन बिगिन होता है तो आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कल से। कल जो हुआ था उसको बताएंगे तो नहीं, हम आप लोग से ही पूछेंगे। जो जो थे कल के सेशन में काइंडली आंसर करिएगा, और जो नहीं थे वो आज के सेशन में अटेंटिव होइएगा, और नेक्स्ट क्लास में जब भी क्लास होगा तो हम वही रिवीजन टाइप से ही चलेंगे। ठीक है, सब कुछ अंदर जा जाके नहीं बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही डिस्कशन होगा। और एल्स आप लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो चीजें ली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो कल वाला थोड़ा हम वार्म अप कर लेते हैं, फिर आज वाला जो टॉपिक है, या फिर आज वाला पीडीएफ मिला है सब लोगों को? सब लोगों को मिला है पीडीएफ सारे? आई थिंक टेलीग्राम और नो व्हाट्सएप ग्रुप मैडम। में तो किनको नहीं मिला है? किनको नहीं मिला है? जी मैम, मुझे मैम जी, मैं ग्रुप रविशंकर। में ऐड हूँ सर। ग्रुप में ग्रुप हाँ में मैं अभी हूँ। ऐड होने का कोई जरूरत नहीं है, अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है ना, शेड्यूल टाइप से नहीं चल रहा है, डेमो चल रहा है। तो वो अगर आप टेलीग्राम ओके। जो बड़ा वाला ग्रुप है वहां पे रहेंगे तो वहां पे सब कुछ सबसे पहले वहीं पे इनफैक्ट जाता है, तो पता चलते ही रहेगा। तो जी अगर, ओके मैम, हाँ तो धन्यवाद। वहां पे है ना, तो जो भी पीडीएफ है या फिर कुछ भी डाला जाता है, जैसे क्वेश्चन भी वहीं पे डाला जाएगा, कुछ भी है तो वहीं डाला जाएगा, तो वहां थोड़ा एक्टिव रहिएगा। ठीक है, तो अब आंसर, क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे सब। अब ठीक है, जो कल थे जो लोग, उस उनके लिए तो मतलब कंपलसरी है कि आंसर कीजिए। बाकी जो लोग नहीं है वो सुनते रहिएगा कि लोग क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन बताएगा कि इकोलॉजी का जो वर्ड था उसको कॉइन किसने किया था? हम्म, कोई नहीं थे क्या वहां पे? अर्नेस्ट हैकर। अर्नेस्ट हैकल ने अर्नेस्ट बताया। हैकर। ठीक है, अब हु विल एक्सप्लेन व्हाट इज द वर्ड इकोलॉजी मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इकोलॉजी? इकोलॉजी वर्ड क्या होता है, क्या है ये? इकोलॉजी मीन्स द इंटरेक्शन बिटवीन द एबायोटिक और बायोटिक हाँ ठीक है, ये भी बहुत अच्छा। नेक्स्ट, लेकिन अब एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेन जो इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है अंकुश, ठीक है, वेरी गुड। अंकुश आप अटेंटिव थे, इतना तो पता चल रहा है। इकोलॉजी का टाइप कौन बताएगा? इकोलॉजी कितने टाइप की होती है? कितने टाइप की स्टडी होती है इकोलॉजी में? ऑटो और साइनो इकोलॉजी। ऑटो अंकुश अब आप नहीं बताइए, अब कोई और बताएगा।
सुजीत आप बताइए इकोलॉजी के टाइप्स। सुन के भी नहीं होंगे ही नहीं, शायद ज्वाइन करके गायब है। स्नेह आप बताइए। ऑटो इकोलॉजी और साइनो इकोलॉजी। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? ऑटो इकोलॉजी मीन्स इंडिविजुअल इन्वायरमेंट की स्टडी इंडिविजुअल के थ्रू करना, और साइनो इकोलॉजी मीन्स कम्युनिटीज के थ्रू इन्वायरमेंट की स्टडी। ठीक है, हाँ, तो इंडिविजुअल का इंटरेक्शन अगर इन्वायरमेंट के साथ होता है तो वो ऑटो इकोलॉजी हो जाएगा। ऑटो इकोलॉजी। और हाँ, और जब कम्युनिटी का इंटरेक्शन पढ़ेंगे हम लोग तो उसको हम लोग सिंकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, ओके, वेरी गुड। रीटर ने क्या किया था? रीटर के बारे में जानते हैं? रीटर इकोलॉजिस्ट के बारे में कोई कुछ बोलेगा? एक लाइन। हु वाज ही? रीटर use the term विच टर्म? ecology. ओके, Ecology. ठीक, ओके, ठीक है। हु विल टेल कि विच इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? Individual. अनुभव, अब आप भी नहीं आंसर करेंगे, ठीक है? बाकी लोगों को बोलने का भी मौका दीजिए। ठीक है, तो इंडिविजुअल था जो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि सबसे फंडामेंटल यूनिट है। फिर 2 3 4 इंडिविजुअल को मिला देंगे तो ये पॉपुलेशन बना देगा। ठीक है, उसके बाद किसी को ऑर्डर याद है? ऑर्डर याद है ये इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर? Yes, ma'am. individual, Yes. population, biotic community, economic ecosystem, landscape. Yes. Biome, फिर biosphere. हाँ, ठीक। biome और biosphere. वेरी गुड, वेरी गुड प्रीति, बहुत अच्छा, आपको भी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। एक तो आपको ऐसे पूछ देगा कि फंडामेंटल यूनिट कौन सा है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, या सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो बायोस्फीयर हो जाएगा, सबसे छोटा इंडिविजुअल हो जाएगा। और हो सकता है कि ऐसे बोल दे कि आप इसको पैटर्न को सजाइए। ठीक है, जो इंडिविजुअल है, पॉपुलेशन है, फिर कम्युनिटी है। ठीक है, तो उस तरीके से कम्युनिटी इकोसिस्टम बनेगा, फिर लैंडस्केप बनेगा, फिर बायोम बनेगा, फिर बायोस्फीयर। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमको कौन बताएगा डीम क्या होता है? सौरभ? वॉइस नहीं सुन पा रहे हैं सुजीत, आप अपने साइड से ये देखिए तो ज्वाइन विथ ऑडियो करके कुछ आता होगा, उसको टच करने पे आवाज आएगी। हाँ, कहाँ है सौरभ? सौरभ इज नॉट हियर। यस मैम। बताइए, डीम कल थे आप क्लास में? नो मैम, कल नहीं थे। अच्छा, नहीं थे, कोई बात नहीं। कोई और बताएगा? रोहन, आर यू देयर? Yes, ma'am. What is Ma'am, DEEM? what I'm shown by DEEM is, it's like a local population of specific species in a certain area. ठीक है, लोकल पॉपुलेशन का क्या मतलब कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहेगा? Sorry, ma'am. तो यहाँ पे हम एक चीज एकदम रिमार्केबली वहां पे हम याद करवाए थे आप लोगों से कि सेम ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट पॉपुलेशन होना चाहिए। ये नहीं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आ रहा है, एक ही ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन आएगा, तो उसको हम लोग डीम बोलेंगे। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट को कौन डिफाइन करेगा? व्हाट इज एनवायरमेंट? अनुभव? मैम, इसमें एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का बायोटिक एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन जो होता है, तो इसी को मेनली इन्वायरमेंट हम लोग कहते हैं। नहीं, जैसे इंटरेक्शन abiotic अगर होगा ना तो वो सिस्टम बना देगा। ठीक है, इकोसिस्टम हो जाएगा वो। ये बस ये है, मतलब सेट ऑफ थिंग्स रखा हुआ है कहीं पे, इन्वायरमेंट बनाया हुआ है वो। एबायोटिक फैक्टर्स को रख दिए, बायोटिक फैक्टर्स को रख दिए। ठीक है, मान के चलिए कि आप एक बॉक्स ले लिए, उसमें बायोटिक फैक्टर्स रख दिए, एबायोटिक फैक्टर्स रख दिए, तो आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिए। और जैसे यहाँ पे इंटरेक्शन होने लगेगा, ठीक है, एनर्जी का फ्लो, न्यूट्रिएंट का फ्लो, जैसे ये स्टार्ट होगा तो ये इकोसिस्टम बना देगा। ठीक है, तो ये जो बीपीएससी तो ऐसा नहीं, लेकिन यूपीएससी इसको यूपीएससी में तो ऐसे ट्रिक डाल देता है, ट्रिकी क्वेश्चन, तो यहाँ पे वही चीज का डिफरेंस हो जाएगा। हैबिटाट क्या होता है? स्नेह बताइए, व्हाट इज हैबिटाट?
स्नेह आप हैं क्या वहां पे? यस मैम, हैबिटेट हुआ बेसिकली जहाँ पे कोई मैम पास कर दीजिए आप। ठीक है, अंकुश आप बताइए, व्हाट इज हैबिटेट एंड व्हाट इज निश? अंकुश। आवाज Ma'am, it's a place where an Hello. organism makes its home. ठीक है, ओके, गुड। अंकुश आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, मे बी नेटवर्क Niche, I इश्यूज। know, niche is like profession of the organism. We can simply say that. But habitat is I forgot. ठीक है, हैबिटेट के लिए हम बोले थे घर है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म और रिसाइड्स, और वो प्रोफेशन हो जाता है, थोड़ा सा अलग कर देता है। ठीक है, निश। फिर क्या था? ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल है। ये सौरभ आप बताइए, जैविक घटक और अजैविक घटक क्या होता है? मैम पास कर दीजिए मैम, नहीं ठीक है, हिंदी मीडियम वाले कौन है? हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे कौन है? जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में बताइए। रमेश। मैम जैविक घटक का मतलब जीव जंतु जिसमें मतलब लिविंग थिंग्स जैविक घटक है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए। अजैविक घटक में पहाड़ हो गए, नदियां हो गए, ये ठीक सब। है, हाँ ठीक है, जिसमें लाइफ होगा वो बायोटिक फैक्टर या जैविक घटक हो जाएगा, और जिसमें लाइफ नहीं है वो अबायोटिक फैक्टर या अजैविक घटक है। ठीक है, 2 वर्ड और हम इंट्रोड्यूस किए थे, यूरिथर्मल और स्टेनोथर्मल। ठीक है, इसका डिफरेंस कौन बताएगा अदर देन अंकुश, अनुभव, प्रीति? ये तीनों को छोड़ के, स्नेह को भी छोड़ के। आदित्य, अनुराग, रविशंकर, नसीम। Ma'am, eurythermal is like those I mean जहाँ पे टेम्परेचर रेंज बहुत वाइडली सह सकते हैं वो लोग, those are in eurythermal, and stenothermal is less range of temperature. ठीक है, कैन यू Is it right? एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं आप? कैन यू एग्जाम्पलीफाई दोस टर्म? मैम आई मीन आई कैन डिफरेंस टेम्परेचर बेसिस पे ही था मैम, जहाँ तक कल वो की तो क्लास था, याद है वो तो था, हाँ ठीक है, डेफिनेशन तो आपको याद है, आप एग्जांपल से समझा दीजिए कौन है यूरिथर्मल और कौन है स्टेनोथर्मल। मैम कैन आई? यस से। मैम इसमें डिफरेंस होगा कि जैसे कोई डॉग या कोई मैमल बर्ड्स होते हैं, वो सब किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं एक वाइड रेंज में। और जैसे पोलर रीजन्स में हम जाते हैं तो पोलर बियर्स होते हैं, ये सब बस एक ही जगह के मतलब टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, हाँ तो यही था, बर्ड्स और मैमल्स जो है वो अपने एक चीज आप लोग को ये भी हम बताए थे ना, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो है अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेता है, लेकिन वार्म ब्लडेड एनिमल जो है उनका टेम्परेचर फिक्स होता है। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं? हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल थे, कौन थे? बर्ड थे और मैमल थे। तो इन्हीं लोगों के पास ये है कि वो ज्यादा रेंज के टेम्परेचर को टॉलरेट भी कर लेंगे। हम लोग देखे थे कि बहुत सारा मैकेनिज्म है, हम लोग भी बहुत सारा मैकेनिज्म यूज करते हैं और हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वेराइटी ऑफ स्पीसीज हैं जिनको हम लोग जैसे ही उनका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर उन लोगों को दिक्कत हो जाएगी, उनके मेटाबॉलिक सिस्टम में दिक्कत हो जाएगी, तो और लास्टली वो सब हो सकता है कि एक्सट्रीम कंडीशन में जाने में वो लोग, उनका डेथ भी हो जाएगा। तो वो लोग हम लोग स्टेनोथर्मल में डाल दिए थे। पोइकिलोथर्मिक और होम्योथर्मिक तो हम बोल ही दिए। और ठीक है, मेसोफाइट्स क्या होता है? मेसोफाइट्स क्या होता है? बोलो ना। मेसोफाइट्स को बता दीजिए क्या होता है, बस ऑलमोस्ट डन है। ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट। ओके ठीक है, आपको नोट्स भी याद है, सही है। ये बताइए, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का जो वेवलेंथ का रेंज है वो क्या है? पार का रेंज क्या है?
प्रीति? नाम नहीं है अभी। ठीक है, ये बहुत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पार आपको याद ही रहना चाहिए। फोटोसिंथेटिक, देखिए लाइट तो इतना इमिट कर ही रहा है, सनलाइट इतना आता ही है, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि उसका जितना भी वेवलेंथ है उसको कैप्चर ही कर लेगा कोई प्लांट और उससे 390 मैम, क्या कितना 390 नैनोमीटर से अराउंड 900 नैनोमीटर तक। नहीं पार 400 से 700 मैम 400 to 700। Yes, yes, 400 to 700. हाँ 400 से 700। और भी हम वहाँ पे दो चीज और ऐड करवा दिए थे, जो लाइट का विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम कौन कौन क्या है वो रेंज भी बता दिए थे, और सोलर रेडिएशन का भी बता दिए थे। लेकिन ये जो पार है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना ही रेंज में कोई भी प्लांट जो है वो फिक्स कर पा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का इतना ही रेंज है। इससे ज्यादा अगर होगा तो प्लांट के पास भी एबिलिटी नहीं रह जाएगी फोटोसिंथेसिस की। इसलिए ये वाला रेंज आप लोगों को एकदम बाय हार्ट होना चाहिए, इधर उधर छिटकना नहीं। और इजी भी है, 400 से 700 इसका ध्यान ही रहेगा। ट्रॉपिज्म और टैक्सिस में क्या डिफरेंस है? मैम एडेप्टेशन है मैम मेनली। एडेप्टेशन ही चल रहा है सब कुछ। हाँ, एडेप्टेशन ड्यू टू मूवमेंट मैम। ट्रेपिज्म और टैक्सिस, ट्रेपिज्म मैम प्लांट्स में होता है और ये टैक्सिस एनिमल में होता है। तो ट्रेपिज्म में किसी बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट की वजह से वो कभी किसी के पास जाता है या किसी के पॉजिटिव या नेगेटिव उसका मूवमेंट होता है। तो प्लांट में हुआ तो ट्रोपिज्म हुआ और एनिमल में होता है तो टैक्सिस हुआ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोग का एक लॉजिक बहुत अच्छा हो गया। डायर्नल एंड नॉकटर्नल, ये तो इजी है। क्या बोलते हैं सौरभ इसको हिंदी में? डायर्नल और नॉकटर्नल को क्या वर्ड है इसके लिए हिंदी में, जो दिन में एक्टिव रहता है और रात में एक्टिव होता है? सौरभ नहीं है क्या? कोई हिंदी वाले बता दीजिए तो, हमको टर्म नहीं पता है हिंदी में डायर्नल को क्या बोलते हैं और नॉकटर्नल को क्या बोलते हैं। मैम निशाचर। निशाचर नहीं, निशाचर निशाचर तो रात्रि वाला है। और दिन वाले को क्या बोलते हैं? दिन वाले को क्या बोलते हैं? गूगल ट्रांसलेट यूज करें क्या? चलिए ठीक है, बाद में हम देखेंगे। लेकिन हिंदी वाले तो बताइए, हिंदी वाले के लिए तो यही था, मतलब आप लोग को तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, लिटोरल जोन क्या होता है? लिटोरल नहीं जोन मालूम है। कोई बात नहीं। लिटोरल जोन किसी को पता है क्या है? लिटोरल जोन और लिम्नेटिक जोन, इसमें दोनों में डिफरेंस बता दीजिए। लिटोरल जोन में वहाँ पे जहाँ पे डायरेक्ट सनरेज आता है और जहाँ पे पेनिट्रेट करके लाइट वाटर में वहाँ पे वाटर के अंदर जा पाता है। और लिम्नेटिक जोन वो हो गया जहाँ पे सनरेज स्लैंटिंग होता है और ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, कुछ हद तक पेनिट्रेट कर पाता है, तो बेंटिक तक नहीं पहुँच पाता है, जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं आती है। और उसके बाद फिर दो ऊपर सरफेस ऐसा होता है जहाँ पे वो पेनिट्रेट कर पाती कुछ हद तक। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वो जो डायग्राम था ना ऐसे करके, तो उधर थोड़ा लैंड दिख रहा था, इधर ज्यादा लैंड बहुत कम दिख रहा था, वाटर इधर ज्यादा दिख रहा था। ठीक है, तो वो सैलो पार्ट हो गया और ये डेप्थ पार्ट, मतलब ऐसे ही ट्रिक करेगा कि इसमें डेप्थ कितना होता है, इसमें डेप्थ कितना नहीं होता है, कौन सा ज्यादा डीपर है। तो वो डायग्राम को बस, जो डायग्राम हम बना के दिए थे उसको ध्यान रखिएगा अगले टाइम्स। ठीक है, तो इतना तो समझ ही गए। अब जल्दी से आज वाला कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर से क्वेश्चन दे लेंगे आप लोग को अगर कहीं पे डाउट हो। कहाँ गया मेरा PDF? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जैसे वहां पे डेफिनेशन ये सब नहीं था, जैसे कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे भी क्वेश्चन है, यूपीएससी में ऐसे पूछ सकता है एक दो पॉइंट देके। ठीक है, तो ये पॉइंट सब बताया ही हुआ है, लेकिन एक बार ध्यान दे दीजिएगा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा फिर से, कि लिटोरल जोन जो होता है वो शैलो था, है ना, क्योंकि वहां पे लैंड भी देख रहे थे हम लोग, पानी भी देख रहे थे, तो वहां पे तो आदमी आराम से, कोना है वो, है ना, किसी भी जैसे बीच का एरिया हो गया, या फिर कोई अगर पौंड ही है तो वहां से उतर के कोई जा पा रहा है, तो वो ऐसा वाला एरिया होगा लिटोरल जोन।
ठीक है, तो वो सैलो रीजन हो गया और वो कोस्टल रीजन हो गया, है ना, साइड में है तभी तो वहां पे मिट्टी ज्यादा है। फिर लाइट इज एबल टू पास, वो तो आराम से हम लोग देख रहे थे कि वर्टिकल रेज जो था सन का वो पास हो रहा था और वहां पे नीचे तक भी जा रहा था, है ना। इधर जो हम लोग देख रहे हैं लिम्नेटिक जोन में, जो हम लोग देख रहे हैं लाइट को, तो वो बेंथिक तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन लिटोरल जो है, लिटोरल का पूरा एरिया में लाइट का पेनिट्रेशन था। तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि लिटोरल जोन जो है वहां पे प्रोड्यूसर बहुत भरपूर मात्रा में रहेंगे, क्योंकि वहां पे लाइट बहुत ज्यादा है। तो प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, प्रोड्यूसर को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लाइट भी चाहिए, है ना। तो वहां पे प्रोड्यूसर ज्यादा होगा। तो इससे ये आप डिराइव कर सकते हैं कि वहां पे क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वहां पे लाइट पहुंच रहा है, प्लस लैंड भी है, तो वहां पे जो प्लांट होगा वहां पे जल्दी से हैबिचुएट हो जाएगा और वहां पे रहेगा और फिर फोटोसिंथेटिकली वो अपना काम सब करना स्टार्ट करेगा। तो वहां पे प्रोड्यूसर का जो नंबर है वो ज्यादा प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और पूरे एरिया में प्रेजेंट रहता है। लिम्नेटिक जोन में हम लोग जब जाके देख रहे थे तो उधर वाला एरिया था वो जो ओशियन था या सी था, उसका ऊपर वाला जो ओपन वाटर एरिया था, वहां पे हम लिम्नेटिक लिखे थे ना, तो वो वाला जो है वो लिम्नेटिक था। वहां पे आपको क्या देखना है कि धीरे धीरे वहां पे क्या होगा कि ऑक्सीजन का और लाइट का जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइन लिख भी दिए हैं, और बीपीएससी अभी नहीं पूछेगा लेकिन यूपीपीसीएस और यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ ही देते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और लाइट जो होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज करते रहता है डेप्थ में जाने में। तो ये वाला स्टेटमेंट को ध्यान रखेगा कि ऑक्सीजन का अमाउंट जो है पूरा थ्रू आउट एक जैसा नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ऊपर ज्यादा धीरे धीरे कम होते जाएगा। और लाइट के साथ भी सेम, लाइट ऊपर में ज्यादा और धीरे धीरे कम। वो हम लोग देख भी लिए थे कि फोटिक रीजन था, फिर डिस्फोटिक रीजन हो रहा था, फिर एफोटिक रीजन हो जा रहा था। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी मेंशन ही है, ठीक है। तो फोटिक रीजन कौन सा रीजन हो गया, फोटो जो वर्ड है ना, फोटिक जो वर्ड है ना, वो डिराइव हुआ है फोटोन से। फोटोन हम लोग समझते हैं ना कि लाइट का यूनिट है, लाइट है, ठीक है। तो फोटोन वहीं से आ रहा है। तो ये ऐसा पार्ट है लिम्नेटिक जोन का जहाँ पे लाइट जाता है, ठीक है। अब इसका डेप्थ कभी कभी हो सकता है कि उसको पूछ देगी डेप्थ कितना होता है फोटिक जोन का। तो इसका डेप्थ पूरे टोटल पूरा जो फोटिक जोन है उसका डेप्थ होगा 200 मीटर्स तक। उसके बाद उसके ऊपर का एरिया जो है वो यूफोटिक है, यूफोटिक, और उसके नीचे का एरिया डिस्फोटिक है, ठीक है। अब बायोलॉजी में जहां जहां यू वर्ड आएगा ना उसका मतलब होता है ट्रू, मतलब कि यहाँ पे जो लाइट जाएगा वो एकदम क्या बोलते हैं, जो एक कंपनसेशन पॉइंट होता है उससे अबव है तो वो यूफोटिक कहलाएगा। और एक जो कंपनसेशन अमाउंट होता है, मतलब उस अमाउंट के बाद में जैसे प्लांट है, प्रोड्यूसर का काम नहीं कर पाएगा, कम कंज्यूमर्स भी है तो बहुत कम होगा, ठीक है, उस कंपनसेशन पॉइंट के नीचे रहेगा तो वो डिस्फोटिक जोन हो जाएगा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हाँ, नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं इसको कि रिसीव्स मोर लाइट, जो ज्यादा लाइट रिसीव करता है वो यूफोटिक हो गया, थोड़ा सा कम लाइट रिसीव करेगा तो उसको हम लोग डिस्फोटिक जोन बोलेंगे। एक चीज और है, थोड़ा टेक्निकल है, ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस में आता है, बट ध्यान रख सकते हैं कभी अगर आ गया तो। ब्लू लाइट क्या होता है कि डिस्फोटिक रेंज में ब्लू लाइट पेनिट्रेट करेगा, रेड लाइट जो है वो नहीं पेनिट्रेट कर पाता है। तो ये एक लाइन आपके नोट्स में होगा ही, आप लोगों को नोट्स मिल गया है तो वहां पे देख लीजिएगा। और ये सब तो एक्सप्लेन ही था। बेंथिक जोन तो देख ही रहे हैं आप लोग की, सबसे नीचे वाला पार्ट है, वहां पे लाइट ही नहीं पहुंच रहा है। जब लाइट ही नहीं पहुंचेगा तो प्रोड्यूसर ही नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे कभी कभी एनिमल ऐसे डिफेंस के लिए नीचे चले जाएंगे, बट वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ना लाइट है और ना ही ऑक्सीजन है जो बहुत एम्पल है वहां पे। तो वहां पे वो ऐसे ही खाली सा जोन रहेगा सी में, वहां पे कुछ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का नंबर ज्यादा नहीं रहेगा, ज्यादा क्या बहुत कम रहेगा। ये क्या हो जाता है, चलिए अब इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम में अभी हम लोग देख ही लिए, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम एक जैसा लगता है, बट डिफरेंस बस इतना है कि जब इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये जो अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट है जितने भी, ये जब इंटरेक्शन स्टार्ट कर देंगे, और इंटरेक्शन का ये मतलब रह रहा है कि न्यूट्रिएंट का फ्लो होना चाहिए और वहां पे एनर्जी का फ्लो होना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट और फ्लो, एनर्जी का फ्लो हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड देखेंगे। सबसे नीचे देखिएगा आपकी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का काम है कि सनलाइट लो और कार्बन डाइऑक्साइड लो और उसको फिक्स करो, और उसके बाद उसको कंज्यूम करेगा। कोई हर्बीवोरस आके कंज्यूम कर लेगा, फिर उसको कोई कार्निवोरस कंज्यूम कर लेगा, मतलब हम लोग धीरे धीरे मूव कर रहे हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, ठीक है। तो ये
ये आपको दिखेगा कि इंटरेक्शन होने लग रहा है, ठीक है, एनर्जी का फ्लो होने लग रहा है, न्यूट्रिएंट का फ्लो होने लग रहा है, तब जाके ये जो प्रॉपर एक बाउंड्री हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इकोसिस्टम। जब तक ये इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, जब तक एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है, जब तक न्यूट्रिएंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तब तक वो ऐसे इन्वायरमेंट बन के रह रहा है, ठीक है। जैसे एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो गया तो वो इकोसिस्टम बन गया। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे हम बोले ही आपको कि कॉइंड वर्ड, इसमें मतलब आपको ध्यान रखना होगा कहाँ कहाँ पे कॉइंड वर्ड दिया हुआ है। जैसे निश का बताए थे हम, इकोलॉजी का बताया था, वैसे इकोसिस्टम का भी है कि एजी टैंसले थे जिन्होंने इसको, इसके बारे में कॉइन, इसको वो इस वर्ड को कॉइन किया था। ये क्या हो गया इसको, ठीक है। तो इकोसिस्टम के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि which of the following इकोलॉजिस्ट या फिर who amongst the following had introduced the word ecosystem, तो ये एजी टैंसली होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इकोसिस्टम का टाइप, और इसमें क्या है, दो टाइप का चीज देख रहे हैं हम लोग। ये बेसिस है, मतलब कहाँ पे कैसे रह रहा है, रेसिडेंस के बेसिस पे या हैबिटेट के बेसिस पे है ये इकोसिस्टम का डिवीजन। तो ये दो कैटेगरीज में है, एक तो है टेरेस्ट्रियल और एक है एक्वेटिक, ठीक है। टेरेस्ट्रियल तो वर्ड से ही आप समझ गए होंगे कि ये लैंड वाला है। जो भी सिस्टम हम लोग देख रहे हैं कि लैंड पे हो रहा है वो टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम बना देगा, और जो भी एक्वेटिक, जो भी हम लोग देख रहे हैं पानी में हो रहा है उसको हम लोग एक्वेटिक बोलेंगे, ठीक है। मतलब लैंड और वाटर का ही है यहाँ पे, लैंड वाला टेरेस्ट्रियल और वाटर वाला एक्वेटिक। अब देख लीजिए कि कितना टाइप्स, मतलब क्या क्या एग्जाम्पल है इसका। तो टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड अपना एक इकोसिस्टम है। मतलब फॉरेस्ट तो हो गया कि बहुत मतलब ऐसे नेचर में बहुत दिन से ऊपर या फिर बहुत बड़े बड़े जो प्लांट्स बन गए तो वो फॉरेस्ट बना दिया। ग्रासलैंड हम लोग ये देखते हैं कि जैसे खेत वेत है, ठीक है, वो भी तो इकोसिस्टम है। कुछ दिन के लिए जैसे गेहूं ही उग रहा है तो वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो जाएंगे, बहुत सारे क्रस्टेशियंस आ जाएंगे, बहुत सारा कुछ हो जाएगा, और वहां पे इकोसिस्टम अपने आप से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो भी एक इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल का ही पार्ट है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। फिर डेजर्ट में भी देखते हैं हम लोग, है ना, कुछ कुछ एनिमल है जो कि वहां पे कर्सोरियल एनिमल है, कोई बरो बना के रहेगा, कोई होल्स में रहेगा, और वैसे ही वहां पे प्लांट भी रहते हैं, जैसे कैक्टस जैसे प्लांट रहते हैं। तो वहां पे भी एक इकोसिस्टम चल रहा है और वो उसको हम लोग डेजर्ट इकोसिस्टम बोलते हैं। गार्डन जो हम लोग अपना खुद से क्रिएट कर सकते हैं, इवन कि हम लोग एक गमला रख देंगे और उसमें प्लांट डाल दिए, पानी डाल रहे हैं, तो कुछ दिन के बाद देख सकते हैं कि कुछ और नया कुछ घास वास उग जाता है, या फिर नया कुछ उसमें कोई इंसेक्ट आ गया तो वो भी अपना इकोसिस्टम चालू कर देता है। तो वो भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। एक्वेटिक में देख लीजिए, एक्वेटिक में हम बताए थे आपको कि एक्वेटिक में जब भी एक्वेटिक वर्ड आएगा तो दो तरह का पानी होता है। बायोलॉजी में अगर आप देखिएगा तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जो भी एक्वेटिक एनिमल है, हम लोग उसको दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फ्रेश वाटर फॉर्म होता है और दूसरा होता है सी वाटर या फिर मैरीन वाटर फॉर्म्स, ठीक है। तो फ्रेश वाटर फॉर्म क्या क्या हो गया, ये आपका नदी हो गया, नाला हो गया, पॉन्ड्स हो गया, ठीक है। तो वो जो नॉर्मल जगह पे मिल जाता है, और बाकी जो आपको ईश्वरी मिल रहा है या फिर सी है या ओशन है जो थोड़ा दूर है, मतलब रीच से तो दूरी है, तो वो सब जो पानी है, समुद्री पानी जो रहता है उसमें, उसको हम लोग मैरीन वाटर फॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका इकोसिस्टम का जो एग्जांपल होगा वो क्या क्या होगा, पॉन्ड में भी इकोसिस्टम चल रहा है, लेक है, रिवर है, स्ट्रीम्स है, एस्चुरी है, सी है, तो ये सब में इकोसिस्टम जो चल रहा है वो एक्वेटिक पार्ट है। ठीक है, दूसरा जो कैटेगरी है इकोसिस्टम का, ये बेसिस है कि कौन कैसे कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो कैसे बना हुआ है, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है, जो नेचुरली बनता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा से बना ही हुआ है, वो हम लोग सक्सेशन पढ़ना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना है, वहां पे आपको पता चलेगा कि एक छोटा सा कंपोनेंट आएगा, कुछ मॉसेज आएंगे या एल्गी आ गया, वो फिक्स करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है, ऑटोट्रॉफ है वो, तो वो जनरेट करेगा खाना। तो वहां पे कुछ और छोटे छोटे इंसेक्ट आ गए, फिर छोटे छोटे इंसेक्ट आए तो फिर वहां पे बड़ा बड़ा भी कुछ रेप्टाइल्स आ गया, फिर रेप्टाइल्स को भी खाने वाला कोई आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इकोसिस्टम बढ़ रहा है और वो नेचुरली हो रहा है। वहां पे तो कोई नहीं भेज रहा है ना कि देखो वहां पे एल्गी हो गया, अब उसको खाना बनाने आ गया तो जाओ तुम जाओ वहां से खाना डिराइव करो। हार्बीवोरस को ऐसा नहीं है कि कोई भेज रहा है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व है, नहीं है। तो वो जो सिस्टम है वो नेचुरल सिस्टम है। फिर दूसरा जो है वो है एंथ्रोपोजेनिक, हम लोग बोलते हैं, बायोलॉजी का वर्ड एंथ्रोपोजेनिक है।
मतलब कि मैन खुद से बना रहा है उसको, मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें क्या है, वही जो हम एग्जांपल दे कि हम लोग अपने घर में गमला में भी एक इकोसिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं, या खेत है किसी का तो वहां पे इकोसिस्टम चल रहा है, गार्डन है किसी का बहुत बड़ा सा, बहुत सारे वहां पे बहुत सारा प्लांट है, तो बहुत सारा प्लांट है तो बहुत सारा एनिमल भी आ जाएगा, मच्छर वच्छर तो आ ही जाता है, और छोटा छोटा कीड़ा वीरा तो आ ही जाता है, तो वो इकोसिस्टम चल रहा है, और वो हम लोग खुद से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हम लोग, मेरा मन करेगा कि हम यही वाला प्लांट लगाएं तो यही वाला प्लांट रखेंगे, हम, मेरा मन करेगा कि ठीक है आज मेरे पास बकरी है और कल मेरे पास खरगोश भी आ गया तो उसको भी हम अपने गार्डन में इंट्रोड्यूस कर दिए, तो वो मेरा बनाया हुआ सेटअप है, वो मैन मेड इकोसिस्टम कहलाएगा। और जो नेचुरली डेराइव हो रहा है उसको हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम बोलेंगे। ये सेशन अभी 1 मिनट में एंड हो जाएगा, तो फिर जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, लेट ना हो जाए, हम लोग बात में 9:45 भी हो रहा है, ठीक है। तो ये नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक आप लोग समझ ही लिए। अच्छा, एक चीज, हाँ, क्वेश्चन आया हुआ है कहीं पे, इसीलिए यहाँ पे एक रेड मार्क से हम लिख दिए कि एग्रीकल्चर वाला जो इकोसिस्टम होता है वो लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम है। जो हम लोग देखते हैं खेती, बहुत बड़ा सा खेती कर रहा है बहुत बड़े लैंड में, तो वो लार्जेस्ट मैन मेड, क्योंकि खुद से हम लोग लगा रहे हैं ना, कुछ लैंड ले लिया, उसमें पानी डाल रहे हैं, फिर खेती कर रहे हैं, तो वो लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम है, ठीक है। तो नया लिंक जनरेट करते हैं, फिर हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, जल्दी से वाइंड अप करेंगे।